बच्चों, आज हम फिर से वही चैप्टर क्या यह एक जैसा दिखता है चैप्टर 5 करने वाले हैं। तो पेज नंबर 74 पेज निकालें आप भी, और मेरे साथ साथ आप भी इसे अच्छे से समझेंगे। आईने के खेल। यहाँ एक कुत्ते का चित्र है, ये बच्चों आपको बॉक्स में दिख रहा होगा। तुम यदि एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखो तो यह एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा और बचा हुआ चित्र आईने में क जैसा दिखेगा। तो बच्चों, आपको ये एक बिंदु रेखा जो दिख रही है, ये बिंदु वाली रेखा, अगर हम आईने को यहाँ पर रखेंगे, शीशे को यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे पास ये जो चित्र क दिख रहा है इस जैसा दिखेगा। तो आओ हम मिरर को इस रेखा पर रख के देखें और आप भी देखो कि ये चित्र क्या ऐसा ही दिखेगा। देखो बच्चों, बिल्कुल हमें आईने में वैसा ही चित्र दिख रहा है जैसा यहाँ दिख रहा है। आप फिर से देख लीजिए, हमने ये मिरर इस बिंदु रेखा पर रखा और हमें कैसा चित्र दिखा, सेम वैसा ही जैसा हमें यहाँ बिंदु क पर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब सफ़ेद बक्से में बने चित्र को देखो। बच्चों, अब यहाँ पे भी ये जो सफ़ेद बक्सा है, हम इस चित्र को देखते हैं। तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे ताकि ख आकृति दिखाई दे। तो हमने आईना इस तरह इस पिक्चर पे रखना है ताकि हमें आकृति इस जैसी दिखाई दे। ठीक है, तो यह भी बताओ कि चित्र का कौन सा हिस्सा आईने के नीचे छिप जाएगा जब हम आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखेंगे। मिरर को हम बच्चों इस चित्र पर इस तरह से रखते हैं कि ऐसा हमें इमेज दिखे। तो आप सोचो कि मैं मिरर को कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ। देखें ज़रा, यहाँ रखेंगे तो नहीं, ऐसा चित्र नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा होगा मिरर में कुछ ऐसा दिख रहा है और बाहर हमें ऐसा दिख रहा है। तो अब मैं मिरर को इस जो ये डॉटेड लाइन आ रही है ब्लू कलर की, इस पे रखती हूँ। तो देखो बेटा बच्चों, हमें बिल्कुल वैसी ही इमेज दिख रही है जैसे हमें ख आकृति दिख रही है। देखो दिख रहा है ना, हमें मिरर में भी वैसी सेम आकृति वैसी जैसे यहाँ पे है। तो हम ये मिरर कहाँ रखेंगे, जो ये डॉटेड लाइन आ रही है ना ब्लू कलर की, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, हम इस पे रखेंगे मिरर को। तो हमें सेम इमेज वैसी ही दिखेगी जैसी इमेज यहाँ पर दिख रही है। ख आकृति जैसी है वैसी ही यहाँ पर भी वो आकृति बन रही है। ठीक है बच्चों, अब हम पेज नंबर 75 कर रहे हैं। अब सफ़ेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इस रेखा पर कहाँ पे मिरर को रखें कि हमारे पास ऐसी आकृति दिखाई दे। तो जहाँ पर हमें ऐसी आकृति दिखाई देगी, हम वहाँ पर वो एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले हम इस आकृति में मिरर रखते हैं और देखते हैं कि कहाँ जैसे हमें ऐसी आकृति दिखाई दे रही है। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि ऐसी आकृति कहाँ दिखती है। चलो पहले हम यहाँ जैसे रखते हैं। तो हमें क्या, ये देखो मिरर हमने यहाँ रखा, लेकिन आकृति अगर मैं यहाँ पे मिरर रख रही हूँ तो ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, ऐसी पिक्चर नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा और टर्न कर लेते हैं, हम इसको हिला लेते हैं। अब देखो कैसा दिख रहा है, ऐसी इमेज दिख रही है मिरर में, लेकिन हमारे पास पिक्चर ऐसी है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मिरर नहीं रखेंगे। तो और थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा इसको टर्न किया हमने। अब देखो बच्चों, सेम वैसी ही इमेज दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर जैसे पिक्चर ग में दिखाई दे रही है। तो मिरर में इसका मतलब हम बिंदु रेखा कहाँ लगाएंगे, ये थोड़ी सी टेढ़ा है यहाँ पर मिरर। तो इसका मतलब हम यहाँ पे वो लाइन लगाएंगे और मैं साथ साथ में इसे लगा भी रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास ये रेखा आ गई और इस तरह से ये डॉटेड लाइन लगा ली। और इसका मतलब जब हमने मिरर यहाँ पे रखा तो हमारे पास ऐसी इमेज बन रही है। फिर से रख के देख लो, मैं इसी डॉटेड लाइन पे लगा रही हूँ। देखो सेम दिख रहा है ना बच्चों, सेम बिल्कुल वैसा का। हम इस चित्र को देखेंगे जो सफ़ेद बॉक्स में बना हुआ है। हमने मिरर अब कहाँ, हम मिरर कहाँ रखें कि हमारे पास ये घ जो आकृति है इस जैसी इमेज यहाँ पर बने मिरर में।
तो आओ देखते हैं, पहले मिरर हम कहाँ रखें। थोड़ा सा हम इसको घुमा के रखेंगे मिरर को, और आप भी देखना कि आपको क्या ऐसा ही इमेज दिख रही है। दिख रही है बच्चों? नहीं, ये ऐसी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा और ऊपर को करते हैं। अब देखो सेम वैसी ही इमेज दिख रही है जैसी हमें यहाँ दिख रही है। आप देख सकते हैं मिरर में भी, देखो मैं थोड़ा सा घुमा लेती हूँ, ये देखो दिख रही है ना बच्चों वैसी ही इमेज। ये देखो सेम वैसी ही इमेज दिख रही है जैसे यहाँ पर दिख रही है। तो इस पे हम क्या करते हैं, बिंदु रेखा लगा लेते हैं। तो हमने ये बिंदु रेखा लगा ली, तो इसका मतलब अगर मैं मिरर को यहाँ रखूँगी तो हमें ऐसी इमेज दिखाई देगी। फिर से देख लो, आप देख सकते हैं कि सेम वैसी ही इमेज दिखाई दे रही है जैसी यहाँ पर है। तो ये हमने बिंदु रेखा यहाँ पे लगा ली। अब इस इमेज को देखेंगे, हमारे पास ये वाला चित्र देखो जो सफ़ेद बॉक्स में है। इस चित्र में भी हम मिरर को कहाँ रखें कि इस तरह की आकृति बने, इस तरह की इमेज बने। आप सोच सकते हैं कैसे? चलो करके देखते हैं। पहले मैंने मिरर यहाँ रखा, लेकिन ये तो कुछ और ही आकृति दिख रही है, ऐसी बन रही है नहीं, तो इसका मतलब मिरर यहाँ नहीं रखेंगे। अब यहाँ रखें, नहीं, तो इसका मतलब आकृति ऐसी नहीं बन रही है। अब हम कहाँ रखें? चलो ऐसे भी रख के देखते हैं, बनी ऐसी आकृति नहीं ना, तो इसका मतलब ये आकृति इस तरह मिरर रखने पर नहीं बन रही है। तो अब सोचो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब मैंने मिरर को यहाँ रखा थोड़ा सा, तो सेम आकृति वैसी ही बन रही है जैसी यहाँ पर है। मैं किताब को घुमा के दिखा दूँ आपको। यहाँ देखो बच्चों, ये तो इसको थोड़ा सा ये वाली जो लाइन आ रही है, इस लाइन पे थोड़ा सा रखा है मैंने, थोड़ा सा, और देखो सेम वैसी ही आकृति बनी जैसी यहाँ बन रही है और यहाँ वाली बन रही है। तो इस पे मैंने बिंदु रेखा लगा ली। तो यहाँ पर मिरर रखने पर हमारे पास सेम ऐसी ही आकृति बनेगी। आप फिर से देख लो, ये देखिए मिरर को जब मैंने यहाँ रखा तो सेम वैसी ही आकृति बनी है। अब हम इस आकृति पर मिरर को कहाँ रखें कि ऐसी इमेज बने, ऐसी पिक्चर बने? सोचो। चलो यहाँ रख के देखते हैं। देखो सेम वैसा ही बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, यहाँ गैप आ रहा है, ऐसी आकृति नहीं बन रही है। थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं हम मिरर को। तो देखो बच्चों, अब बन रही है, सेम वैसी ही आकृति बन रही है। थोड़ा सा टर्न हम इसको घुमाते हैं, थोड़ा सा और मोड़ते हैं, तो देखो अब पिक्चर सेम वैसी ही लग रही है जैसे मिरर में लग रही है। तो अब मैं यहाँ पर बिंदु रेखा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये बिंदु रेखा लगाई, तो इसका मतलब जब मिरर को मैं यहाँ रखूँगी तो वैसी ही आकृति बन रही है जैसी आकृति च है। तो अगला पेज नंबर 76 वेंकी ने लाल और सफ़ेद आकृति बनाई है। ये एक आकृति बनाई है इसने, वेंकी ने। सफ़ेद बक्से पर ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र, मतलब जैसे ये साथ वाला चित्र है वो वैसा ही आईने में हमें दिखाई दे। पहले बक्से में देखो कि रेखा कैसे खींची गई है। ये देखो बच्चे, पहले बक्सा दे रखा है और ये डॉट लाइन दे रखी है, जिससे कि इसे आईने पर देखने पर साथ वाला चित्र दिखाई देता है। तो आओ हम करते हैं। तो देखो बच्चों, ये चित्र दे रखा है, ये डॉटेड लाइन भी दे रखी है। जब मैंने यहाँ पर ये मिरर रखा तो ये नहीं, तो इसका मतलब इस तरफ को मिरर रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जब मैंने इस डॉटेड लाइन पर इस तरफ को मिरर रखा तो सेम वैसी ही आकृति बन रही है जैसी आकृति ये है। आप देखो मिरर में भी वैसी ही दिख रही है और यहाँ पर भी वैसी दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मिरर को कहाँ रखूँ कि ऐसी आकृति दिखाई दे? तो सोचो हम देखते हैं। यहाँ जैसे नहीं, ऐसी आकृति नहीं बन रही है, थोड़ा सा हम इसे घुमाते हैं। हाँ, अब देखो सेम वैसी आकृति दिखाई दे रही है जैसे यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी देखो और
पहले आकृति ग देखेंगे कि हम इस आकृति में मिरर को कहाँ रखें कि ऐसा दिखाई दे। तो मैं मिरर को यहाँ जैसे रखती हूँ तो देखो बच्चों सेम वैसी आकृति दिखाई दे रही है जैसे ये वाली आकृति है। तो इसका मतलब ये डॉटेड लाइन मैं यहाँ जैसे लगा देती हूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, यहाँ हम इस आकृति में मिरर कहाँ रखूँ कि इस तरह की इमेज बने। देखें, देखो थोड़ा सा फर्क लग रहा है, और घुमाएं और थोड़ा सा हाँ, इसको अच्छा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा। और देखो बच्चों अब बिल्कुल वैसी आकृति बन रही है जैसे यहाँ पर है। तो मिरर थोड़ा मैंने टेढ़ा रखा है तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आ गई। तो इस डॉटेड लाइन पर मिरर रखने पर हमारे पास ऐसी आकृति बनेगी। और वैसे ही आकृति अणा है तो इसे भी आप देखो कि ऐसी आकृति कहाँ बनेगी। तो मिरर रख के देखते हैं हम। नहीं, यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, थोड़ा सा टर्न करते हैं। नहीं, यहाँ नहीं रखी जाएगी। देखो बच्चों, हम जब मिरर को थोड़ा यहाँ रखेंगे इस पोर्शन पे तो ऐसी आकृति बन रही है। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गई आपकी डॉटेड लाइन। तो इस तरह से आप भी अपने बुक में करेंगे, मिरर रख के इस तरह से एक्सपेरिमेंट करो और डॉटेड लाइन लगाओ।